नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको विकास की अवस्थाओं के तहत किशोरावस्था के बारे में बताऊंगा। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एडोलसेंस। किशोरावस्था होती क्या है और किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है, क्या इस पर कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। एडोलसेंस इज़ ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। कहने का अर्थ है किशोरावस्था बहुत ही बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, जैसे कि स्टैनले हॉल ने कहा भी था। क्योंकि मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में कहीं न कहीं किशोरावस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बाल्यावस्था के समाप्त होने के बाद ही शुरू हो जाती है किशोरावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में जो एक संधि काल होता है, जिसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, यह अवस्था कहीं न कहीं किशोरावस्था की होती है। साथ ही साथ किशोरावस्था के बारे में क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा भी है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। कहीं न कहीं भविष्य के बारे में कल्पना करने वाला व्यक्ति जो होता है वो किशोरी होता है। साथ ही साथ हेडो कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा प्रारंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त हो सकती है या की जा सकती है। There is a tide fish began to rise in the vein of the youth at the age of 11 and 12. It is called by the name of the adolescence. If that tide can be taken at the flood and the new is begun in the strength and along to show of its current, we think that it will move on the fortune. कहने का अर्थ है कहीं न कहीं किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण कर रहा होता है। एडोलसेंस इज ए पीरियड विच इज ग्रोइंग पर्सन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। क्योंकि पहले भी कहा गया है कि कहीं न कहीं किशोरावस्था एक ऐसा समय है जहाँ एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ए ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। कहीं न कहीं ये बड़ा ही तनाव और तूफान की अवस्था लिया हुआ है। अब किशोरावस्था में कहीं न कहीं विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंस, जिसमें प्रमुख रूप से 2 प्रकार की थ्योरियां हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत, स्टोटरी डेवलपमेंट की थ्योरी भी है, और दूसरा कर्मी विकास का सिद्धांत भी है, दूसरा थ्योरी ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट। साथ ही साथ किशोरावस्था को कहीं न कहीं जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा गया है। एडोलसेंस द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, क्योंकि इस काल में कहीं न कहीं इस बात का पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का भी क्या है, सबसे कठिन काल है। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं बच्चे के अंदर समायोजन करने की और साथ ही साथ इसमें बहुत प्रकार की मानसिक रोग, साथ ही साथ उसको शारीरिक उसमें परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे होते हैं। यदि हम किशोरावस्था की यदि विशेषताओं के तहत देखें तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस यदि हम देखें तो कहीं न कहीं किशोरावस्था में दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था को माना जाता है। तो ये सब का कारण कहीं न कहीं परिवर्तन होता है, चेंज होता है। क्योंकि किशोरावस्था में कहीं न कहीं यदि हम देखें तो एक प्रकार का परिवर्तन हो रहा होता है, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रूप से। द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइज एडोलसेंस इज चेंज। द चेंज इज फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, समाज से रिलेटेड, एंड साइकोलॉजिकल, तीनों प्रकार से कहीं न कहीं उसमें परिवर्तन हो रहा होता है। साथ ही इसमें यदि हम देखा जाए तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें देखें हम शारीरिक विकास, कहीं न कहीं फिजिकल डेवलपमेंट, साथ ही आप देखें मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, साथ ही देखें घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, फास्ट फ्रेंडशिप की चल रहा होता है दौर। दूसरा, इसमें व्यवहार में विभिन्नताएं आती हैं, क्योंकि डिफरेंस टू बिहेवियर। साथ ही साथ स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, लेक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी। साथ ही स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है, फ्रीडम एंड रिवोल्ट फीलिंग्स। साथ ही साथ काम शक्ति की परिपक्वता भी इनके अंदर आती है उस एज में। साथ ही साथ समूह के महत्व, ये इंपॉर्टेंस टू ग्रुप।
साथ ही साथ बच्चों के अंदर रुचियों में कहीं न कहीं परिवर्तन देखा जाता है, चेंज टू इंटरेस्ट एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि इसके साथ साथ ही हम ये देखें तो कहीं न कहीं समाज सेवा की भावना भी आती है, फीलिंग ऑफ द सोशल सर्विस। कहीं न कहीं किशोर चाहता है कि वो समाज की सेवा करे, ईश्वर और धर्म पर विश्वास आता है, फेथ टू गॉड एंड रिलीजन। साथ ही साथ जीवन दर्शन का निर्माण आने लगता है, फॉर्मेशन टू फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, साथ ही साथ स्थिति व महत्व की अभिलाषा होने लगती है, विल एंड स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस, खुद की इम्पोर्टेंस चाहने लगता है। साथ ही साथ व्यवसाय का चुनाव करने लगता है, सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन, किस प्रोफेशन में मुझे जाना है, क्यों कौन सा मुझे काम करना है, किस प्रकार से मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उसके दिमाग में नए नए विचार दिन प्रतिदिन आते। अब इसके बाद हम ये देखें कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस। एडोलसेंस में यदि शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, कैसी शिक्षा हो, इसके लिए यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं हम सारे विकास के लिए शिक्षा दे सकते हैं। एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट दे सकते हैं, साथ ही साथ हम एजुकेशन टू मेंटल डेवलपमेंट दे सकते हैं, एजुकेशन टू इमोशनल डेवलपमेंट दे सकते हैं, साथ ही साथ एजुकेशन टू सोशल रिलेशनशिप दे सकते हैं, एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित यदि हम शिक्षा देते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरा, साथ ही साथ पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं, प्री ऑक्यूपेशनल उसको एजुकेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ जीवन दर्शन की शिक्षा दे सकते हैं, एजुकेशन फॉर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, वो जीवन को समझ सके। साथ ही साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर यौन शिक्षा भी दे सकते हैं, सेक्सुअल एजुकेशन दे सकते हैं। बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम से विभिन्नताओं से संबंधित हम पाठ्यक्रमों का ज्ञान उन्हें करा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो टेक्निक्स होती हैं और जो मेथड्स होती हैं उनको क्या था, यूज ऑफ प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग में यूज करके उनको द्वारा भी हम नया ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा, हम उनके व्यवहार, किशोरों के प्रति कहीं ना कहीं हम व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था को करने के बाद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है, और इस अवस्था में बालक को मतलब जिस ओर को भी झुकाव किया जाता है उस ओर को बालक झुकने लगता है। इसलिए कहा गया है कि एडोलसेंस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। और दूसरा, साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं ऐसी भावनाओं का विकास होने लगता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ और अपनी स्टेटस भी चाहने लगता है और अपना कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी चाहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए किशोरावस्था में जो उसके सर्वांगीण विकास कर सके, सही भविष्य को निर्धारित कर सके। और कहीं ना कहीं टीचर का बहुत बड़ा योगदान है, समाज का योगदान है, परिवार का योगदान है। इसलिए ऐसी शिक्षा दीजिए किशोरावस्था में जो कि उसके भविष्य के निर्माण में सहायक हो। धन्यवाद।